Hello everyone, this is Rita Singh. Welcome to my class. So today's topic is Britain turns in India. Actually, Britain was looking for the new option to fulfill the growing needs of indigo. So he turns in India. ब्रिटेन एक नया ऑप्शन की तलाश में था अपने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण या औद्योगिकरण के कारण इंडिगो के बढ़ते हुए मांगों को देखकर वह इंडिया की तरफ टर्न हुआ। फ्रॉम द last decade of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo come to dominate the world market. 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इंडिगो की खेती बंगाल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बंगाल दुनिया का सबसे ज़्यादा इंडिगो उत्पादक बन गया। In 1788, only 30% of the indigo imported into Britain was from India. By 1810, the proportion had gone up to 95% और 1788 में बंगाल से 30% केवल 30% इंडिगो का ही निर्यात ब्रिटेन करता था, लेकिन 1810 आते आते यह अनुपात 95% हो गया। As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. जैसे जैसे इंडिगो का ट्रेड बहुत बढ़ता गया, बहुत सारे कमर्शियल एजेंट्स थे और जो कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने धीरे धीरे इंडिगो की खेती में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। Over the years, many company officials left their jobs to look after their indigo business. और बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स जो साथ साथ इंडिगो का बिजनेस भी कर रहे थे, उन्होंने कुछ वर्षों में ही अपने जॉब को छोड़ दिया इंडिगो के खेती के देखभाल के लिए। Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became प्लांटेड। और इसमें होने वाले लाभ को देखते हुए कुछ स्कॉट्समैन्स और जो अंग्रेज़ थे वो इंडिया आ गए और यहाँ पर वो इंडिगो के प्लांटर बन गए। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the bank that were coming up at the time. जिनके पास खेती के लिए इंडिगो के प्लांटेशन के लिए पैसे नहीं थे, उन्हें कंपनी पैसे प्रोवाइड करवा रही थी, लोन दे रही थी और उसी समय बैंकों का भी आगमन हो चुका था जो कि इंडिगो के प्लांटेशन के लिए लोन प्रोवाइड करवा रही थी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। इंडिगो का कल्टिवेशन किस तरह से हुआ। एक्चुअली the two main systems were adapted for the cultivation of indigo. One is the niche cultivation and the रैयती cultivation. दो तरह के पद्धति अपनाई गई इंडिगो के खेती के लिए, एक था niche cultivation और एक था रैयती cultivation. So firstly we will discuss about that the niche cultivation. पहले हम लोग niche cultivation के बारे में देखेंगे। So within the system of the niche cultivation, the planter produced indigo in lands that he directly control. नीज कल्टीवेशन के अंतर्गत प्लांटर जिन जमीन पर खेती करते थे वह डायरेक्ट उनके कंट्रोल में होता था। He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired labor. वह प्लांटर्स या तो ज़मीन को खरीद लेता था या ज़मींदार से रेंट पर लेता था इंडिगो के खेती के लिए, और साथ ही साथ वह बहुत सारे मज़दूरों को भी ये लोग हायर करते थे इंडिगो के प्लांटेशन में काम करने के लिए। द प्रॉब्लम विथ नीज कल्टिवेशन में actually the niche cultivation it was direct under control of the planters or the cultivators. ये डायरेक्ट प्लांटर या कल्टिवेटर के अंडर कंट्रोल में था, लेकिन इसके बाद भी इट हैड फेस्ड सम प्रॉब्लम, यह कुछ प्रॉब्लम भी फेस कर रहा था।
The planters found it difficult to expand the area under niche cultivation. प्लांटर को यह लगने लगा कि नीच कल्टीवेशन के अंतर्गत एरिया को बढ़ाना बहुत ही मुश्किल का काम था. Indigo could be cultivated only on fertile lands and these were already densely populated. इंडिगो की खेती केवल उपजाऊ भूमि में ही की जा सकती थी और ये जो उपजाऊ भूमि थे वो पहले से ही घनी आबादी वाली एरिया था. ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंड स्कैप्ड कुड बी एक्वायर्ड. तो घनी आबादी होने के कारण केवल छोटे छोटे प्लॉट ही, ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े ही इधर उधर बिखरे हुए थे इंडिगो के खेती के लिए. Planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantation. लेकिन प्लांटेशन के लिए प्लांटर को किसी भी चीज़ के प्लांटेशन के लिए प्लांटर्स को बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन की ज़रूरत होती है. लेकिन प्रॉब्लम यह था कि वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम. लेकिन यह लैंड उन्हें, इतने बड़े लैंड उन्हें कहाँ से मिल सकता था इंडिगो के प्लांटेशन के लिए. They attempted to lease in the land around the factory, around the indigo factory and evict the peasants from the area, but this always led to conflicts and tension. So उन्होंने यह कोशिश किया कि फैक्ट्री के पास जो इंडिगो के फैक्ट्री के पास जो ज़मीन थी उस ज़मीन को उन्होंने लीज पर लेने के लिए किसानों पर दबाव बनाने को शुरू किया और कोशिश किया कि किसानों को यहाँ से फैक्ट्री के पास वाले इलाके से हटाकर उस इलाके पर कंपनी या प्लांटर्स इंडिगो की खेती कर सके. बट इट लेड टू टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम. लेकिन ऐसा करने के कारण प्लांटर्स और पीजेंट्स में संघर्ष और टेंशन की स्थिति उत्पन्न हो गई. Nor was labor easy to mobilize. A large plantation required a vast number of hands to operate, and labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with their राइस कल्टीवेशन. प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में मज़दूरों की भी आवश्यकता थी. लेकिन उसी समय राइस का कल्टीवेशन उसी समय होता था जबकि इंडिगो का कल्टीवेशन होता था. इसीलिए ज़्यादातर मज़दूर राइस की खेती में बिजी रहते थे. तो ये बहुत ही इंडिगो का कल्टीवेशन करना नीच कल्टीवेशन के अंतर्गत बहुत ही टफ हो गया था. Niche cultivation on a large scale also required many plough and bullocks. 1 bigha of indigo cultivation required 2 plough. This meant that a planter with 1000 bigha would need 2000 plough. नीच कल्टीवेशन के अंतर्गत इंडिगो की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में पलाव और बुलॉक्स की ज़रूरत होती थी, हल और बैलों की ज़रूरत होती थी. एक बीघा इंडिगो कल्टीवेशन के लिए 2 पलाव 2 हल की ज़रूरत होती थी. इसका मतलब था कि 1000 बीघा के लिए उन्हें 2000 या 2000 हल की आवश्यकता पड़ती थी. Investing on purchase and maintenance of plough was a big problem. लेकिन पलाव के लिए इन्वेस्टिंग करना और इसके साथ ही साथ पलाव का मेंटेनेंस करना, उसका रख रखाव करना, यह बहुत ही बड़ा समस्या बन गया. Nor could supplies be easily got from the peasants since their plough and bullocks were busy on their rice field. केवल मजदूरों का प्लांटेशन की खेती के लिए केवल पीजेंट्स के या किसानों का ही अभाव नहीं, केवल किसानों के सप्लाई का ही अभाव नहीं था, बल्कि उसी समय हल और बैल भी राइस के कल्टीवेशन में बिजी थे. Again exactly at the time that the indigo planters needed them. और ठीक उसी समय में जबकि इंडिगो प्लांटर्स को भी मजदूरों की
हल की और बैलों की एक समय में ज़रूरत होती थी। Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation, और 18th सेंचुरी में प्लांटर्स अब बिल्कुल भी विलिंग नहीं थे इंडिगो की खेती में इन्वेस्ट करने के लिए नीच कल्टीवेशन के अंतर्गत। लेस दैन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम, और यही कारण था कि 25% से भी कम इंडिगो की खेती नीच कल्टीवेशन के अंतर्गत होती थी। द रेस्ट वाज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन, द रैयत सिस्टम। 25% खेती इंडिगो की खेती नीच कल्टीवेशन के अंतर्गत होती थी, और बाकी इंडिगो का कल्टीवेशन जो था वह रैयती कल्टीवेशन के अंतर्गत होता था। सो लेट्स बिगिन अबाउट द रैयती कल्टीवेशन। एज यू नो दैट रैयत दैट मीन्स द पीजेंट्स एंड द फार्मर्स। रैयत का मतलब भी होता है पीजेंट और फार्मर्स। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। पार्ट वाज द रैयती कल्टीवेशन और द रैयती सिस्टम। Under the Rayati system, the planters forced the Rayat to sign a contract and agreement. रैयती सिस्टम के अंतर्गत प्लांटर्स रैयत को एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट समझौता पर दस्तखत करने के लिए प्रेशर बनाते थे। At times they pressurized the village headman to sign the contract on behalf of the रैयत से, और उसी और एक साथ ही साथ वो विलेज हेडमैन को भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए विलेजर्स के बिहाफ में हस्ताक्षर करने के लिए प्रेशराइज करते थे। Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo. जिन लोगों ने भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया होता था उन्हें कुछ कैश एडवांस में दिए जाते थे, और यह बहुत ही कम इंटरेस्ट पे इन्हें मिलता था इंडिगो की खेती के लिए। बट द लोन कमिटेड द रैयत टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। लेकिन इसके साथ ही लोन इसी शर्त पर दिया जाता था कि अपने ज़मीन की रैयत को कम से कम 25% अपने ज़मीन के प्रति 25% भाग पर उसे इंडिगो की खेती करनी होगी। द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and look after the crop. प्लांटर किसानों को प्रोवाइड करवाते थे बीज और ड्रिल, जबकि कल्टीवेटर जबकि उत्पादक जो थे इंडिगो की खेती में जो खेत करने वाले थे वो मिट्टी को तैयार करते थे, बीज को बोते थे और इसके साथ ही साथ क्रॉप्स की देखभाल भी करते थे। सो वी कैन सी हियर, यहाँ देख सकते हैं द इंडिगो प्लांट बीइंग ब्रॉड फ्रॉम द फील्ड्स टू द फैक्ट्री। यह इंडिगो प्लांट को फैक्ट्री के पास में लाया गया है आफ्टर हार्वेस्टिंग। हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर दिया गया है कि इंडिगो कैसे प्रोड्यूस किया जाता था। सो when the crops were delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the raiyat and the cycle started all over again. रैयती सिस्टम के साथ यह था कि जब क्रॉप को प्लांटर्स को डिलीवर कर दिया जाता था, उसके हार्वेस्ट करने के बाद फसल को काटने के बाद जब उसको प्लांटर्स को डिलीवर किया जाता था तब पीजेंट्स को एक नया लोन दे दिया जाता था इंडिगो की खेती के लिए, और इस तरह से यह लोन का साइकिल चलता रहता था। पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन्स सून रियलाइज्ड हाउ हार्श द सिस्टम वाज। पीजेंट्स जो कि पहले विलिंग थे लोन लेने के लिए, उन लोगों को यह बहुत ही जल्दी मालूम चल गया कि यह जो सिस्टम है यह बहुत ही ज़्यादा दमनकारी है। The price they got from the indigo they produced was very low and the cycle of loans
नेवर इंडेड है। जो प्राइस जो लोन वह लेते थे उसके साथ साथ ही जो प्राइस उनको इंडिगो की खेती के लिए मिलता था वो बहुत ही कम था, और इसके साथ ही साथ जो लोन का साइकिल था वो कभी भी, जिस लोन का चक्र था यह कभी भी समाप्त नहीं होता था। देयर वेर अदर प्रॉब्लम्स टू, इसके साथ ही कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स भी थे। द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल्स इन विच पीजेंट्स प्रीफर टू कल्टिवेट राइस। राइस दूसरी समस्या ये थी कि इंडिगो की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि की ज़रूरत होती थी, जिस पर कि उपजाऊ भूमि और मिट्टी की ज़रूरत होती थी जिस पर कल्टीवेटर्स राइस की खेती करते थे, लेकिन प्लांटर्स उन्हें राइस की खेती वाले ज़मीन पर इंडिगो की खेती करने के लिए प्रेशराइज करते थे। Indigo had deep roots and it exhausted the soil rapidly. इंडिगो की जो रूट्स होते थे, जड़ें होती हैं, वो बहुत ही ज़मीन के बहुत भीतर तक जाती हैं, जिसके कारण यह ज़मीन मिट्टी को ख़राब कर देती है। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विथ राइस, और इंडिगो के हार्वेस्ट करने के बाद लैंड का क्वालिटी इतना ख़राब हो जाता था कि उस पर राइस की खेती नहीं की जा सकती थी। So the next topic is about the Blue Rebellion and after. In the next class I will discuss about the Blue Rebellion and after. And please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.